दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद एक मोटिवेशन है, जिसके हालात ही एक प्रेरणात्मक है। अगर हम किसी भी फील्ड में हो, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते इस कहानी को अपने फ्रेम में ढालना होगा। दोस्तों कदाचित एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। वो अत्यंत ही गरीब था, छोटी सी झोपड़ी में रहता था और वो एक साहूकार के यहाँ अपना जीवन यापन के लिए काम करता था। उसको मजदूरी केवल उतना ही मिलता था जिससे उसका मुश्किल से पेट भर पाता। मजदूरी में उसे अंता मिलता था जिससे सिर्फ 3 ही रोटियां बन पाती थी। हमेशा की तरह एक रोटी को खाकर 2 रोटियों को एक थैला में रखकर दीवार पर लगी खूंटी में टंगा देता था ताकि शेष रोटी रात में खा सके। एक दिन उसने देखा कि 3 रोटियों में से एक रोटी गायब हो गई। दूसरे तीसरे दिन भी यह घटना होती रही, जिससे उसको भूखा रहना पड़ता था। उसने सोचा कि कौन मेरी रोटियां खा जाता है। आज मैं देखता हूँ वो कौन है जिसकी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। कुछ समय इंतजार के बाद उसने देखा कि एक चूहा उस रोटी को लेकर जा रहा था, तो उसने उस चूहे को पकड़कर क्रोधित होकर चोरी का कारण पूछता है। तो चूहा ने जवाब दिया, तू इतना गरीब है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तू अपनी किस्मत से भूखा सोता है, मैं अपनी किस्मत की रोटी खाता हूँ। हाँ, तू इतना गरीब है, इसका कारण तुझे जननी है, तो पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, तू जाकर पूछ ले। तब युवक को ये बात अच्छी लगी और गरीबी का कारण जानने के लिए मन बना लेता है और दूसरे ही दिन वो महात्मा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात होने लगती है। तब उसने सामने एक प्रकाश दिखाई देता है। जब करीब जाता है तो एक राजा का राज्य महल होता है। वहां रात रुकने के लिए जगह का आग्रह करता है और रुक जाता है। रात में भोजन के समय होता है। उसी वक्त रानी उस युवक को महात्मा से मिलने का कारण पूछती है और युवक सारा बातें बता देता है। पर जब सुबह युवक जाने के लिए तैयार होता है, तब रानी आती है और बोलती है, बेटा तुम तो महात्मा जी के पास अपने सवाल का उत्तर लेने तो जा ही रहे हो। एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। मेरा बेटी बहुत सुंदर है, शादी का उम्र भी हो गया है, पर वो बोल नहीं सकती है। बेटा कारण पूछ लेना। तब युवक आगे की ओर प्रस्थान कर लेता है और चलते चलते जंगल मिलता है। वहां उसने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। जब युवक ने मार्ग पूछा तो ऋषि मुनि ने महात्मा के पास जाने का कारण पूछता है और युवक ने कारण बता देता है। तब ऋषि मुनि ने कहा, बेटा तुम महात्मा जी के पास जा ही रहे हो, तो मेरा भी एक सवाल लेते जाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? और राय ऋषि ने एक जादू की छड़ी से जादू करता है और युवक जंगल पर हो जाता है। चलते चलते उसे बड़ी सी नदी में मिलती है। नदी के किनारे उसने एक केचुए को देखा, तो नदी पार करने में सहायता करने के लिए बोलता है। तब केचुए भी युवक जाने का कारण पूछता है और केचुआ भी अपना एक प्रश्न पूछने के लिए बोलता है कि बेटा महात्मा जी से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तब युवक को नदी पर करवा देता है और चलते चलते महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर युवक के पास 4 प्रश्न हो जाते हैं, पर उसमें से 3 ही प्रश्न का उत्तर महात्मा जी से मिल सकती थी। पहला केचुआ का, दूसरा अर्षमुनि, तीसरा रानी का और चौथा खुद का। जब युवक वापस आता है तब फिर उसी नदी के पास केचुआ अपना प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मिल जाता है। तब उसे युवक बताता है कि वो अपना खोपड़ी खोल देगा
तो वो ड्रैगन बन जाएगा। जब केचुआ अपना खोपड़ी खोलता है तो बहुत सारे उसके खोपड़ी से मोती निकलता है। केचुआ बोलता है, बेटा मैं तो ड्रैगन बन जा रहा हूं, तो ये मोती मेरा किस काम का, इसे तू ही रख। ये बोलकर केचुआ ड्रैगन बन जाता है और युवक मोती लेकर आगे बढ़ जाता है। जब पहाड़ के पास पहुंचता है तब ऋषि मुनि मिलते हैं। युवक उनका उत्तर बताता है कि वो अपना जादू की छड़ी का त्याग कर देंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तब ऋषि मुनि बोलते हैं, बेटा मुझे तो स्वर्ग में जाना है, तो तू ये छड़ी तो ही रखा ले ले। और युवक को छड़ी देकर स्वर्ग चले जाते हैं। और युवक जब राजमहल की ओर आता है तब रानी मिलती हैं। युवक बताता है कि जब उनकी बेटी की शादी कर देंगी तो वह बोलना शुरू कर देगी। तब रानी उस युवक से राजकुमारी का शादी करने के लिए बोलती हैं और युवक से राजकुमारी का नसार का शादी हो जाता है। दोस्तों, उस युवक का राजकुमारी से शादी होने राजमहल भी मिल जाता है। ऋषि मुनि से मैजिकल स्टिक भी मिल जाता है जिससे वह कोई भी काम कर सकता है। और केचुआ से बहुत सारा मोती भी मिला होता है और उसकी जिंदगी आराम से गुजरने लगती है। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन में भी लागू होता है। यदि आप घर का मुखिया हैं तो खुद के बारे में न सोचकर सदस्यों के बारे में सोचेंगे तो आपका घर कभी टूटेगा नहीं। यदि आप फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अपना उन्नति, अपना स्वार्थ भूलकर अपने नीचे काम करने वालों के बारे में सोचें। अगर ये कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। सो थैंक यू दोस्तों।